वैभव पूछा है, ये बात हमको कैसे पता होगा हम सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं या नहीं? जी बिल्कुल पता होगा ना। तुम पॉजिटिव एनर्जी पे काम कर रहे हो या नेगेटिव एनर्जी पे काम कर रहे हो, ये तो तुमको पता होना चाहिए। चेतना तो कोई फिजिकल बॉडी है ही नहीं जो तुम पहचान लेगा और हर सही डायरेक्शन में काम करने लगेगा, हाँ कि नहीं? बस कौन सा एनर्जी हमारे अंदर वाइब्रेट हो रहा है, हम कौन सा एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, ये हमको पता होनी चाहिए। ये जो सवाल तुमने पूछा था, ये सवाल मेरे को एकदम हैरान कर दिया। ऐसा कौन सी एनर्जी है जो इंद्रियां रिलेटेड नहीं होता? जब तुम खुश होते हो, प्राउड फील करते हो, तुम कैसा फील करते हो? जिस दिन तुम खुश होते हो कैसा फील करते हो, ये बताओ। हैप्पीनेस रिलेटेड या खुशी रिलेटेड जो कुछ तुमको मिलता है, अचीवमेंट कहो या कुछ भी, उस दिन तुम कैसा फील करते हो? जब दुखी होते हो तुम कैसा फील करते हो? खुशी रिलेटेड वस्तु, पदार्थ, अवस्था या फीलिंग्स, कुछ भी हो सकता है। जब मिलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता तुम खुश नहीं होते। ये एनर्जी हम खुद क्रिएट करते हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता हम 24 आवर्स खुशी रहे। हम ये कहना चाहते हैं, पॉजिटिव एनर्जी हमको खुश रखता है, नेगेटिव एनर्जी हमको दुख देता है। हम एनर्जी क्रिएट करते हैं, एनर्जी ट्रांसप्लांट करते हैं। बस हमको इतना ही ध्यान रखना है, चाहे पॉजिटिव एनर्जी हो या नेगेटिव एनर्जी हो, उसका जो क्रिएशन है ये बिल्कुल प्रकृति के सेल्फ अवेयरनेस जिसके अंदर जितना अधिक है, एनर्जी जब क्रिएट होता है, ठीक है, एनर्जी क्रिएशन को वो पकड़ सकता है, वो जान सकता है कैसे क्रिएट होता है, वो क्रिएशन को वो देख भी सकता है, क्रिएशन को बंद ही कर सकता है। जी बिल्कुल। बट तुम्हारा क्वेश्चन था चेतना के लिए काम कर रहे हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल। किसी का खुशी देख के अगर तुमको खुशी मिलता है, तुम खुश होते हो सचमुच, तो ये समझ लेना तुम चेतना के लिए काम कर रहे हो। अगर किसी का दुख देखकर तुमको पेन होता है या दुख फील होता है, तो तुम समझ लेना तुम चेतना के लिए काम करते हो। इसी स्टेट में यहीं पर, एकदम यहीं पर तुम एनर्जी ट्रांसप्लांट कर सकते हो। मीन्स तुम्हारा थॉट को किसी दूसरे का थॉट में तुम ट्रांसप्लांट कर सकते हो। ये कुदरती प्रक्रिया है। यहीं पर तुम एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन तक कनेक्टेड हो जाते हो। तुम डरो मत, ये जादू विद्या का बिल्कुल नहीं है। तुम डरो मत, ये जादू विद्या है ही नहीं। तुम पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे तभी तो तुम कर पाओगे। बट ये बहुत मुश्किल काम है। 5000 लोगों में कोई एक पर्सन होगा जिसको किसी का दुख देखकर दुख होता है और किसी का खुशी देखकर खुश होता है। डिफरेंसेस इतना ही है। हम किसी को खुश होते हुए देखते हैं तो हम तुरंत दुख का एनर्जी क्रिएट कर लेते हैं, जिसके कारण उन लोगों का मन में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होना बंद हो जाता है। वो लोग सर्वदा पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं। उन लोगों में ज़्यादा देखने को मिलता है दया, करुणा, स्नेह, हेल्पिंग नेचर। जो लोग ईश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं, जो लोग कल्याणमय होते हैं, वो लोग चेतना के लिए काम करते हैं। वो लोग कभी दूसरों का दुख देखकर खुशी नहीं होते हैं। वो लोग उतना रिएक्टेड पीपल नहीं होते हैं। वो लोग चेतना का बहुत करीब होते हैं। वो लोग दूसरों के लिए कभी बुरा नहीं सोचते हैं। एक ह्यूमन से अनेक ह्यूमन तक इंटरनली वो लोग कनेक्टेड हो जाते हैं। वो लोग सबका वाइब्रेशन को समझ जाते हैं। दूसरों का मन में उठता भाव को वो लोग समझ लेते हैं।
दूसरों का हर विचार को वो लोग पढ़ लेते हैं। जितना हम पॉजिटिव रहेंगे वो फॉर्मलेस स्टेट को हम समझ पाएंगे, यूनिवर्स को हम समझ पाएंगे, ये पूरा संसार को हम समझ पाएंगे। बट बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों का दुख देखकर दुखी होते हैं और खुशी देखकर खुश होते हैं। हम इतना सजेस्ट करेंगे सबको, हम सब चेतना के लिए काम करना चाहिए। हम जितना पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे सबके लिए वो एनर्जी काम करेगा। पॉजिटिव एनर्जी सबके लिए काम करता है। जो लोग हमेशा पॉजिटिव रहते हैं वो लोग कभी दूसरों का दुख का कारण नहीं बनते। बस हम इतना कहना चाहते हैं, हमारा दुख का कारण कोई दूसरा नहीं, हमारा सुख का कारण कोई दूसरा नहीं, हम खुद हैं। और एक बात नोट कर लो, चेतना के लिए काम करना और स्वार्थ के लिए काम करना एक जैसा नहीं। तुम पूछ रहे थे ना, सारे एनर्जी तो इंद्रियां रिलेटेड होता है। एनर्जी जब इंद्रियां रिलेटेड होगा वो सिर्फ अपना स्वार्थ के लिए काम करेगा, वो पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। चाहे तुम कितना खुश रहो, कितना प्राउड फील करो, कुछ भी करो, जब तुम पॉजिटिव एनर्जी को ईश्वर को समर्पित कर देते हो वो निस्वार्थ बन जाता है। ठीक है, वो चेतना के लिए काम करना शुरू कर देता है। वो कर्म धर्म कहलाता है, वो सत्य के लिए काम करता है। स्पिरिचुअली इसको योग कहते हैं। सारे योग का खेल इसी को पाने के लिए। क्या वो शरीर को पकड़ के बैठो, थोड़ा ऊपर उठो। तुम कितना दिन जियोगे ये सेंसेस को पकड़ के बैठो। हाँ, तुम इतना तो कर सकते हो, किसी का खुशी का कारण बन सको या नहीं सको, किसी का दुख का कारण मत बनो। हाँ, पॉजिटिव एनर्जी का क्रिएशन पॉजिटिव रिजल्ट लाता है। जितना हो सके पॉजिटिव रहो, बट एडिक्शन ना हो जाए तुम्हें। जब खुशी तुम्हारे लिए एडिक्शन का रूप ले जाए वो नेगेटिव एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। अपना थॉट को ऑब्जर्व करो, पॉजिटिव एनर्जी का जो लेवल है वो बढ़ता हुआ तुम्हें नजर आएगा। एकदम तुमको पता चलेगा तुम कितना पॉजिटिव हो। किसी का पेन तुमको दिखाई पड़ेगा ना, एकदम तुम्हारा हार्ट को टच करेगा। किसी का खुशी देखोगे ये भी तुम्हारा हार्ट को टच करेगा। वो जो एक्सपीरियंस तुम्हें होगा वो एक्सपीरियंस ही संसार का है ही नहीं। ओके, आज के लिए इतना है। आपने कहा चेतना के लिए काम करना मतलब सच्ची आध्यात्मिकता। चेतना के लिए काम करना मतलब सच्चाई के लिए काम करना। तो हमको कैसे पता होगा हम चेतना के लिए काम कर लें, हम सही डायरेक्शन पे जा रहे हैं? ये बात हमको कैसे पता होगा? अरे पता करो तुम्हारा सेल्फ कितना इम्प्रूव हुआ है।